हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो दोस्तों टिहरी में किया गया अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से लेकर और 28 नवंबर, ठीक है, 24 से लेकर 28 नवंबर तक कहाँ किया गया? टिहरी झील में किया गया। ठीक है, और इस इवेंट में 35 अंतर्राष्ट्रीय पायलट और 100 भारतीय पायलटों ने भाग लिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल इवेंट में कितने अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने भाग लिया था? तो 35 अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने भाग लिया था, 100 भारतीय पायलटों ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? टिहरी झील में किया गया। और कब किया गया था? तो 24 से लेकर 28 नवंबर तक किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेले जाएंगे? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में खेले जाएंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कब खेले जाएंगे? ये खेले जाएंगे 2024 में। ठीक है, और इससे पहले जो 37वें राष्ट्रीय खेल खेले गए अभी 2023 में, वो खेले गए थे गोवा में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। 38वें कहाँ खेले जाएंगे? 38वें उत्तराखंड में खेले जाएंगे। और जो 37वें राष्ट्रीय खेल खेले गए थे वो कहाँ खेले गए थे? गोवा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? ठीक है, तो दोस्तों जो MBBS का जो पाठ्यक्रम है उसको उत्तराखंड भी हिंदी में लॉन्च करने वाला है। ठीक है, और उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगस्त 2024 से उत्तराखंड MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी में लॉन्च करेगा और देश का दूसरा राज्य होगा। देश का जो पहला राज्य की अगर हम बात करें, ठीक है, MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अक्टूबर 2022 में MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी में लॉन्च किया। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जिसने MBBS के पाठ्यक्रम को हिंदी में लॉन्च किया। कब किया था? अक्टूबर 2022 में। और दूसरा राज्य होगा उत्तराखंड, जो अगस्त 2024 में MBBS के पाठ्यक्रम को हिंदी में लॉन्च करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना निम्न में से कहाँ की जाएगी? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में की जाएगी राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य होगा इस फाउंडेशन का, राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, इसका जो उद्देश्य होगा राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। तो उद्देश्य भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि जो राजाजी टाइगर रिजर्व है उसके आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है, और जो राजाजी टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो राजाजी टाइगर रिजर्व है इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों इसको 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना, स्थापना कब हुई थी? 1983 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? ठीक है, तो दोस्तों धामी जी ने उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है लखनऊ में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा देश में भूखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए हंगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो हंगर प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा देश में जो भूखमरी की समस्या है उसको समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है हंगर प्रोजेक्ट। ठीक है, और उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन मिला है नॉर्वे का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग है दोस्तों, इसका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, जो सिलक्यारा सुरंग है दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में बन रही है। कहाँ बन रही है? उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, और अभी हाल ही में दोस्तों इसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों जो 17वां सैन्य संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया, ये उत्तराखंड में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया ये पिथौरागढ़ में। ठीक है, और कब किया गया? तो दोस्तों ये 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये अभ्यास चला। ठीक है, कौन सा अभ्यास? संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ में। कब किया गया? 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास चला भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, और सूर्य किरण अभ्यास की शुरुआत दोस्तों 2011 से हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 2011 से। ठीक है, और ये 17वां जो संस्करण था ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ, और जो इसका जो 16वां संस्करण था तो वो अभ्यास भारत और नेपाल के बीच कहाँ हुआ था? ये नेपाल में हुआ था। 16वां नेपाल में, 17वां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कब हुआ? 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड देश का है पहला राज्य ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम मंडी बनाने में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने वॉक रेस में कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो दोस्तों मानसी नेगी ने अभी हाल ही में चीन में जो आयोजित हुई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023, इसमें इन्होंने वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मानसी नेगी। और जो मानसी नेगी हैं दोस्तों, ये चमोली जनपद की रहने वाली है। ठीक है, और इन्हें दोस्तों गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मानसी नेगी को जाना जाता है, और ये चमोली जनपद की रहने वाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है हाल ही में सशक्त बहिना उत्सव योजना का शुभारंभ। ठीक है, मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, और कब किया है? तो ये किया है दोस्तों 24 अगस्त 2023 को। आपको डेट भी बिल्कुल याद रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार ने कब किया? तो आप बताएंगे 24 अगस्त 2023 को। और इसका जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों,
तो ये रेखा आर्य जी के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो रेखा आर्य जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 24 अगस्त 2023 को। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वें एशियन गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में चयनित रोहित दानू किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, तो दोस्तों जो रोहित दानू हैं ये आपके बागेश्वर जनपद से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और इनका चयन हुआ दोस्तों 19वें एशियन गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में। ठीक है, और जो 19वें एशियन गेम्स हैं दोस्तों ये कहाँ आयोजित हो रहे हैं? चीन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, तो दोस्तों ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का देश में रहा है दूसरा स्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और ई कचरा प्रबंधन में देश में प्रथम स्थान रहा है किसका? हरियाणा का। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे आपको याद रखना है। प्रथम स्थान किसका रहा था? हरियाणा का, और दूसरा स्थान अपने उत्तराखंड का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों मोदी जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और इस योजना के तहत दोस्तों जो उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और वो रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? वो है आपके, एक तो है रुड़की। ठीक है, रुड़की हो गया, लाल कुआं हो गया, ठीक है, और हर्रावाला। ये 3 रेलवे स्टेशन हैं जिनका क्या किया गया? मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य में देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र कहाँ खोला गया? ठीक है, तो दोस्तों राज्य में कोटद्वार में देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र खोला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी देश का पहला, उत्तराखंड का तो पहला होगा ही, लेकिन साथ ही साथ देश का भी यह पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र है और ये खोला गया है अपने कोटद्वार में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में तीसरे साइंस सेंटर के निर्माण की घोषणा की गई है? ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में धामी जी के द्वारा तीसरे साइंस सेंटर का निर्माण की जो घोषणा की गई है वो बनेगा कहाँ? चंपावत में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो घोषणा की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, तो ये 30 अगस्त को की गई है। ठीक है, 30 अगस्त। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य के तीसरे साइंस सेंटर के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 30 अगस्त को की गई थी। और कहाँ बनेगा? ये चंपावत में। ठीक है, और इससे पहले जो हमारे 2 साइंस सेंटर हैं ये कहाँ हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये हैं हमारे देहरादून में और अल्मोड़ा में। ठीक है, और तीसरा बनेगा चंपावत में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड पुलिस शुरू करने जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस शुरू करने जा रही है ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार के तहत दोस्तों जो नशा तस्करी होती है, डकैती होती है, लूट होती है या भूमि को जो कब्जाते हैं, तो उन अपराधियों के खिलाफ इसके तहत क्या की जाएगी? कार्रवाई किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी ऑपरेशन प्रहार के तहत। तो उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार अब शुरू करने जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में चर्चा में रही नैनीताल रामगढ़ की वह महिला जिन्हें टायर स्पेशलिस्ट दीदी और आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वो लेडी कौन है? कमला नेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इन्हें टायर स्पेशलिस्ट दीदी और आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जंगली सूअरों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जंगली सूअरों पर काबू पाने के लिए अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मिशन लाल लोमड़ी लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय विकास शोध संस्थान के द्वारा किसे अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों किशन सिंह मालड़ा को पर्वतीय विकास शोध संस्थान के द्वारा अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।